हाय दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथ एंड एसएसटी में। आज मैं आपको बताऊंगा साधारण ब्याज। दोस्तों वैसे तो ब्याज दो तरह के होते हैं, देखा जाए मैनुअली तो एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज जो हम दोस्तों बात करेंगे वो हम साधारण ब्याज पे करेंगे, जिसको दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। आज दोस्तों जो भी मेरा मेन मुद्दा होगा और जो भी मेरा पॉइंट होगा दोस्तों, वो सिंपल इंटरेस्ट पे होगा और साधारण ब्याज पे हम आज ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले साधारण ब्याज के बारे में हम लोग कुछ बेसिक जानकारी को ले लेते हैं, ताकि हमें साधारण ब्याज को समझने में बहुत ही आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं जो ब्याज होता है। एक ब्याज होता है जो अपन लोग कर्ज भी होता है, और एक होता है अपन लोग जिसको इंटरेस्ट भी बोलते हैं। चलिए अपन लोग उसको बात करें। सबसे पहले दोस्तों है कि ब्याज हो गया दोस्तों। उसके बाद आपको दोस्तों हो गया मूलधन हो गया, उसके बाद आपको हो गया दोस्तों मिश्र धन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों मूलधन से। पहले मुझे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें हमको बार बार आता है मूलधन क्या है, मिश्रधन क्या है और ब्याज क्या है। तो सबसे पहले मूलधन को हम बेसिकली समझते हैं कि मूलधन है क्या। तो दोस्तों मूलधन जो है ना, वो हमारा कर्ज होता है। जैसे हम किसी से कर्ज लेते हैं ना, जैसे हम किसी से मान लीजिए 5,000 रुपया जो हम कर्ज लिए हैं, 5,000 रुपया जो हम किसी से कर्ज लिए हैं, वो कर्ज दोस्तों हमारा क्या हो गया, वो दोस्तों हमारा कर्ज जो हो गया मूलधन हो गया। तो हमको इतना बस याद रखना है कि जो हम कर्ज किसी से लेते हैं वो हमारा जो दोस्त हो जाता है मूलधन हो जाता है। इसमें हमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं समझना होता है, बस हमको इतना बेसिक याद रखना है कि जो कर्ज अगर हम किसी से लेंगे वो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा मूलधन हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों मेरा अगला मिश्रधन। क्या दोस्तों? मिश्रधन। मिश्रधन को हम समझते हैं। तो मिश्रधन जो होता है, जैसे किसी से हम 5,000 रुपया कर्जा लिए तो उसे कुछ समय के बाद देना होता है। जैसे मान लीजिए हमको कि 1 महीने के बाद हमको उसको जो है ना 6,000 रुपया हमको लौटाना पड़ा। कितना लौटाना पड़ा दोस्तों हमको? 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया जो उसको हम लौटा है, तो इसमें देखिए दोस्तों कि एक्स्ट्रा पैसा हम उसको कितना लौटाए थे। कर्ज तो लिए थे हम 5,000, लेकिन एक्स्ट्रा लौटाए दोस्तों उसको हम 1,000 रुपया उसको हम एक्स्ट्रा लौटा रहे हैं। तो ये जो दोस्तों एक्स्ट्रा हो गया, ये तो हमारा ब्याज हो गया। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, जितना भी हम एक्स्ट्रा पैसा लौटाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याज। और जितना कर्ज लेंगे वो हमारा हो गया मूलधन। और ये तीनों मिला के जो हम एक साथ जो पैसा लौटाते हैं, मान के चलिए हमको एक साथ पैसा लौटाना है, तो हम कर्ज जो लिए थे वो भी हमको लौटाना है। उसका ब्याज कितना हुआ दोस्तों, 1 मंथ का, तो 1 मंथ का उसका ब्याज हुआ 1,000 रुपया। तो उसको टोटल हम कितना लौटा रहे, तो उसको टोटल जो दोस्तों हम उसको टोटल 6,000 लौटा रहे। तो ये 6,000 दोस्तों हमारा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, हमारा 6,000 जो है मिश्रधन हो गया। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि मतलब साधारण ब्याज कैसे लिया जाता है, इसके कुछ फॉर्मेट हैं, उनका ये हम समझते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों कि बोल रहा है 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह। यानी कि जो 2 पैसा है ना दोस्तों, वो प्रति 1 रुपया पे लेगा। और कब कितने समय बाद लेगा, तो वो प्रति महीना। प्रति का दोस्तों अर्थ हुआ यहाँ पे 1। प्रति का दोस्तों क्या हुआ अर्थ, 1। तो कह रहा है दोस्तों कि प्रति 2 पैसे प्रति रुपये, यानी कि 1 रुपया पे 2 पैसे प्रति माह। यानी कि 1 महीना पे हमको कितना रुपया लेगा, तो 1 महीना पे हमको मात्र 2 पैसा लेगा, वो भी 1 रुपये पे। इसका अर्थ ये हो गया दोस्तों। अब समझते दूसरा है कि 3 रुपये प्रति सैकड़ा। यानी कि सैकड़ा मतलब कितना होता है दोस्तों, 100 रुपया। सैकड़ा मतलब कितना होता है, 100 रुपया। तो 3 रुपये प्रति सैकड़ा प्रति तिमाही, या 3% उसको तिमाही भी अपन लोग कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों यानी कि 3 महीना पे क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रति 3 महीना, यानी कि 3 महीना पे जो है 100 रुपया पे मात्र वो 3 रुपया लेगा। उसके बाद अगला है दोस्तों 10 रुपये प्रति सैकड़ा। यानी कि 100 प्रति का दोस्तों प्रति सैकड़ा मतलब 100 रुपया हो गया। सैकड़ा का दोस्तों 100 रुपया, प्रति का मतलब 1। यानी कि 100 रुपया पे 10 रुपया लेगा प्रति वर्ष। यानी कि 100 रुपया पे 10 रुपया लेगा 1 साल पे। जैसे कि दोस्तों उसका अगर हम 100 रुपया रखे हुए हैं तो 1 साल हो जाएगा, तब उस पर हम उसको 10 रुपया देंगे। किसी का यदि हम 100 रुपया रखे हुए हैं, 1 साल हो जाएगा, तब उस 100 रुपया पे उसको कितना देंगे दोस्तों, हम 10 रुपया दे देंगे। यानी कि कहने का अर्थ हो गया उसका जो दोस्तों मिश्रधन हो जाएगा, तो उसका मिश्रधन, तो उसका तो कर्जा मेरे पास 100 रुपया हो गया, उसको लौटाएंगे कितना दोस्तों हम, तो मान के चलिए उसको तो 1 साल के बाद हमको लौटाना है, तो 10 रुपया एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि उसका ब्याज हो गया, तो उसमें 10 रुपया हम जोड़ देंगे। दोस्तों ये तो हमारा मूलधन हो गया जो कि कर्ज था हमारा, और दोस्तों ये हो गया मेरा ब्याज जो कि हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो जोड़ जो देंगे तो यानी कि उसको हमको 110 रुपया लौटाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 110 रुपया क्या होगा दोस्तों, ये हमारा मिश्रधन हो गया। आई होप कि इसको बेहतर तरीके से समझ होंगे। आइए इससे हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं साधारण ब्याज के कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को अपन लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुना समय गुना दर। क्या होता है दोस्तों? मूलधन गुना समय गुना दर, अब बटे दोस्तों 100 होता है। ये सूत्र जो है मतलब किसी भी सवाल को बनाने योग्य है, तो इसको अवश्य दोस्तों याद रखिएगा। उसको मतलब शॉर्टकट में दोस्तों बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों यहाँ पे ऐसा एक अर्थ हो गया सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया, टी हो गया आपका यहाँ पे प्रिंसिपल दोस्तों आपका मूलधन हो गया, टी हो गया आपका समय, और यानी कि दर का हो गया दोस्तों आपको रेट हो गया, और ये आपका 100 हो गया, यानी कि पी गुना टी गुना आर बटे 100। तो ये आपको दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा। एक और सूत्र है दोस्तों कि प्रतिशत दर बराबर, तो प्रतिशत दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे समय गुना मूलधन, यानी कि आपका दोस्तों ये हो गया प्रतिशत दर का सूत्र। तो दोस्तों जो पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते। पहले दोस्तों क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है 2000 रुपये का 12%। क्या बोल रहा है दोस्तों? 2000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। इसमें दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 2000 रुपया उन्होंने क्या किया दोस्तों? कर्ज लिया है। तो ये तो हमारा दोस्तों क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, अर्थात मूलधन हो गया। तो मूलधन कितना है दोस्तों? हमारा 2000 रुपये है। कितना है दोस्तों? 2000 रुपये। और कितने प्रतिशत, तो दर क्या है दोस्तों? उसका जो रेट है वो कितना है दोस्तों? 12, यानी कि आर हमारा कितना हो गया दोस्तों? तो आर हो गया 12% हो गया। उसके बाद दोस्तों कितने समय के लिए लिया है? समय भी तो समय 3 वर्षों के लिए ले रहा है। तो जो हमारा दोस्तों टाइम हो गया वो कितना हो गया? 3 वर्ष हो गया। अब हम सूत्र पे देखिए कितने आसानी से इसको हम बना लेते हैं, उससे आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो साधारण ब्याज बराबर यानी कि ऐसा ही हो गया दोस्तों। तो उसका सूत्र क्या होता है? P इंटू टी इंटू आर बाय 100। तो इस पर हम बैठा देते हैं दोस्तों। P का वैल्यू देखिए कितना है? 2000 रुपये दोस्तों P का वैल्यू हो, गुना T का दोस्तों वैल्यू कितना है? तो 3 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे दोस्तों। और देखिए R जो है वो मेरा 12 है, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। और बटे कितना है? तो 1000 है, तो हम 1000 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो अब दोस्तों सिंपल है, इसे हम काटने का प्रयास करते हैं। ये 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो क्या हो रहा है? कट रहा है, सिंपल सा। तो अब दोस्तों इसको हम गुना करते हैं। देखिए 12 36 जाएगा, और 36 दूना 72 हो जाएगा, और 72 पे ये 0 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट जो है मेरा वो कितना हो गया? 720 रुपया हो गया। तो चलिए दोस्तों अब इसे हम एक एक नियम से हम समझने का प्रयास करते हैं। वो दोस्तों सीधा था, सिंपल इंटरेस्ट पे था। अब हम एक एक नियम से समझने का प्रयास करते हैं। तो एक एक नियम से समझने के लिए सबसे पहले हम सवालों को एक बार हम अच्छा से हम ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों बोल रहा है ये कि 2000 रुपये का 12%, हमने आपको बताया था प्रतिशत का अर्थ हो गया दोस्तों 100। प्रतिशत का अर्थ ही होता है 100। तो यानी कि ये प्रत्येक 100 रुपया पे कितना रुपया इंटरेस्ट ले रहा है? ये एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 12 रुपया ले रहा है। और देखिए इसी के बगल में लगा हुआ वार्षिक, यानी कि 12% वार्षिक, यानी कि एक साल पे 100 रुपया पे ये 12 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है। तो हमें 2000 रुपये का 3 वर्षों तक के लिए हमें कितना उसको ब्याज देना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें बोल रहा है दोस्तों ज्ञात करने के लिए। तो आइए इसे हम एक एक नियम से बहुत ही सिंपल से समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम तो क्या दोस्तों 100 रुपये का 1 वर्ष, यानी कि 100 रुपये का 1 वर्ष का जो ब्याज लेता है वो कितना लेता है? 12 रुपया। यानी कि 100 रुपया का 1 वर्ष में 12 रुपया। आप यहाँ पे मैं भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं भी आप कर सकते हैं कि 100 रुपया का 1 वर्ष में 12 रुपया वो ब्याज लेता है। तो 1 रुपये का जो दोस्तों वो ब्याज जो है 1 वर्ष में कितना वो लेगा? तो कितना लेगा दोस्तों? 12 बटे कितना लेगा? 100 लेगा। तो 12 बटे 100 रुपया वो कितना ले रहा है? जब वो 1 रुपया ब्याज लेगा तो उस साल में कितना ब्याज देगा वो? 12 बटे 100। तो पूछ रहा है कि 2000 का वो कितना लेगा। तो 2000 के लिए क्या करेंगे दोस्तों? हम 2000 से इसको हम जो है गुना करेंगे। तो चलिए 2000 से इसको हम गुना करते हैं। 2000 से इसको हमको गुना करने के लिए कितना होगा दोस्तों? 12 बटे 100 गुना 2000 होगा। कितना होगा दोस्तों? 2000 होगा। तो चलिए अब इसको हम काटते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या होगा दोस्तों? कट गया। अब इसको आप गुना करिए, कितना होगा? तो 12 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 दूना 24। तो 24 पे कितना होगा? 1 जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम आगे देखते हैं। ये 240 रुपया जो है दोस्तों ये हमें कितना निकला? तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकला कितने समय के लिए? तो आप देखिए यहाँ पे एक ही समय के लिए वो क्या हुआ है? निकला है। यानी कि 1 वर्ष के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे दोस्तों 1 वर्ष का हम क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं।
चूँकि ये मांग रहा है 3 वर्षों का, तो 3 वर्षों का निकालने के लिए अगर ये 1 वर्षों का है तो 3 से इसमें हम गुना कर दें तो हमें 3 वर्षों का निकल जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे 1 वर्ष का कुल ब्याज कितना हो गया दोस्तों, 240 रुपया। तो 3 वर्षों का ब्याज कितना होगा दोस्तों, 240 गुना 3। अब गुना कर लीजिए, 24 थी दोस्तों 72 हो जाएगा और यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा। यानी कि हमें 3 वर्षों के लिए जो है 2000 का 12 रुपये प्रतिशत की दर से हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा 3 साल में, तो उसे 3 साल में हमें 720 रुपया हमें देने होंगे ब्याज के लिए। तो दोस्तों ये जो 720 रुपया हुआ ये हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्याज हुआ। अब इसे हमें लौटाना कितना है, टोटल कितना लौटाना है, आइए इस चीज़ को देखते हैं। तो जो टोटल जो लौटाते हैं हम तो उसे हम मिश्र धन बोलते हैं। तो मिश्र धन के लिए हम जो होगा दोस्तों मूलधन, यानी कि मूलधन मेरा कितना है तो 2000 रुपये मेरा मूलधन हो गया, और जो उसमें कितना लौटाना है ब्याज मेरा कितना हुआ तो 720 रुपया वो मेरा क्या हो गया दोस्तों ब्याज हो गया। तो आइए से हम जोड़ते हैं, तो जोड़ के उसको जितना लौटाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों मिश्र धन हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया और ये आपका 2 हो गया, यानी कि 2720 रुपया हमें मिश्र धन के तौर पर उसे हमें क्या करना होगा दोस्तों लौटाना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 400 रुपये का 9 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज को ज्ञात करें और साथ ही मिश्र धन भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम दोस्तों समझते हैं कि 8% वार्षिक, 8% प्रति वर्ष, यानी कि एक वर्ष में, यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रतिशत लगा अर्थात 100 रुपये का बात कर रहा है, यानी कि 100 रुपये का जो ये एक वर्ष का कितना रुपये ब्याज लेगा दोस्तों 8 रुपये ये लेगा। उस हिसाब से ये 400 रुपये का ये कितना ब्याज लेगा, और ये मात्र 9 माह के लिए लिया हुआ है। कितने के लिए लिया है दोस्तों 9 मंथ के लिए लिए हुआ है। तो इससे जो है कितना रुपया इसका ब्याज हुआ और इसका जो मिश्रधन है वो कितना होगा ये हमें बोल रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए जो ये कर्ज जो लिया है तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया अर्थात मूलधन हो गया जो मेरा 400 रुपये है, और कितने समय के लिए लिया है तो 9 मंथ के लिए लिया है। दोस्तों आपने देखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, उसमें टी हमेशा वर्ष में रहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये माह में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ये महीना को हम वर्ष में बदलने के लिए 12 से हम भाग करते हैं। अर्थात किसी भी कोई भी रहे, अगर मान के चलिए दोस्तों वो क्या कहता है एक महीना के लिए बोलेगा तो एक महीना को सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे उसमें 12 से भाग करके उसे हम वर्ष में हमें बदलना होगा। इसलिए अगर मान के चलिए यहाँ पे 3 महीना रहता है तो 3 महीना को हम क्या करते हैं 12 से भागा करके हम उसे हम वर्ष में बदलते। इसलिए दोस्तों हमने क्या किया है कि 9 महीना को हम उसमें 12 से भाग करके से हम वर्ष में बदल लिया है। तो वर्ष कितना हो गया दोस्तों, यानी कि 9 महीना बराबर 3/4 वर्ष हो गया। और कितना रेट है इसका, जो कितना इंटरेस्ट ले रहा है तो वो 8 रुपये इंटरेस्ट ले रहा है। अब आइए दोस्तों से हम सूत्र से बहुत ही आसानी से हम हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का जो सूत्र होता है क्या होता है P/T/R/100। आइए से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो P का जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारा कितना है 400 रुपये है, गुना T का वैल्यू कितना है दोस्तों, हमें ये नहीं लिखना, वर्ष में जो निकाले हैं हम वो हमको लिखना है। तो यहाँ पे 3/4 हो गया। उसके बाद दोस्तों गुना R का वैल्यू कितना है 8 बटे कितना 100। अब इसे हम काटने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों ये इससे कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, खत्म। उसके बाद आप इसे गुना करिए, 4 तिया 12 और 12 दूना 24, कितना हो जाएगा दोस्तों 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 दूना 24, यानी कि ये हमारा दोस्तों ब्याज हो गया। मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया कितना हो गया 240 रुपये। दोस्तों ये हमारा साधारण ब्याज कितना निकल गया 240 रुपये, लेकिन ये हमें मिश्रधन भी मांग रहा है कि इसका मिश्रधन भी ज्ञात करिए। तो मैं मिश्रधन हमने आपको बताया कि जो मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है, मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों P+I, यानी कि प्रिंसिपल आपका जो आया है वो, मतलब कर्ज जो है आपका वो, और आपका इंटरेस्ट कितना आया है वो। तो देखिए मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल आपका कितना है तो प्रिंसिपल यानी कि अर्थात मूलधन जो है आपका वो 400 रुपये है, प्लस आपका इंटरेस्ट कितना आया तो देख सकते हैं आपकी 240 रुपये आया। तो आप 240 रुपये इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए, 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो मेरा मिश्रधन है वो मिश्रधन मेरा कितना आ गया है 640 रुपये और आ गया है। और ये जो हमारा दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट ब्याज जो है वो कितना आया है 240 रुपया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? दोस्तों इस सवाल का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें